आचार्य रजनीश की एक पुस्तक आई थी, सेक्स से समाधि तक। बहुत विवादित रहा था वह पुस्तक, और उसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि कैसे सेक्स व्यक्ति को एकाग्र बनाता है, एकाग्रचित्त बनाता है, और कैसे व्यक्ति अपने आप को सेक्स से मोटिवेट कर सकता है। मैं आचार्य रजनीश की उस विवादित किताब का वर्णन यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन एक बात आपसे बताऊं तो सेक्स के ऊपर सबसे भारतीय दर्शन में जो पुराना पुस्तक मिलता है वह है कामसूत्रा। कामसूत्रा विश्व की प्रथम यौन संहिता है और प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि वत्स्यायन ने इसकी रचना की थी। इसमें काम के नाना प्रकार, रति क्रिया के नाना प्रकार के आसन तथा काम के सूत्र बताए गए हैं। मैं कुछ यहाँ पर बात करूंगा कामसूत्रा से। हमारे भारतीय दर्शन में काम के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है कोक शास्त्र। आचार्य कोक्का ने इसे लिखा है और इसमें भी काम से संबंधित, काम से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, रति क्रिया से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ये हमें डीमोटिवेट करता है और कैसे ये हमें मोटिवेट करता है, इसके विषय में भी थोड़ा बहुत कोक शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं आज इन्हीं दोनों पुस्तकों से, पहला कामसूत्रा और दूसरा कोक शास्त्र, थोड़ी देर बात करूंगा। अगर आप अश्लीलता देखना चाहते हैं इस वीडियो में तो कृपया आप छोड़ दें, और सेक्स के विषय में अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो में आगे बढ़ें। श्रीमान, जैसे हमें भूख लगती है और हमें भोजन की आवश्यकता महसूस होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से काम को माना गया है, रति क्रिया को माना गया है। जैसे हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को यौन इच्छा उत्पन्न होता है, वैसे ही हमें महसूस होने लगती है कि हमें काम करना चाहिए। यह केवल मनुष्यों में नहीं है, संसार के जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, ज्यादातर जीवों में यौन इच्छा होती है। अब ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे हमें मोटिवेट करते हैं, कैसे हमें डीमोटिवेट करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं। और अगर आप समझ गए तो इससे बचेंगे। पहला बात, अगर हमारे अंदर यौन इच्छा उत्पन्न हुई और उसकी पूर्ति न हो रही हो तो वो हमें डीमोटिवेट करने लगता है। हमारे विचारों में बार बार जब आने लगता है यौन इच्छा, संभोग करने की इच्छा, तब हमें वह डीमोटिवेट करने लगता है। अगर उस इच्छा को पूर्ति न किया जाए, जैसे भूख लगी और खाना न मिले, हमारे अंदर भूख वह बढ़ते जाता है और हमें कमजोर करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे विचारों में यौन इच्छा उत्पन्न हो जाए, बार बार आने लगे, संभोग करने की इच्छा अगर बार बार आने लगे, तो वह हमें परेशान करने लगता है, हमें डीमोटिवेट करने लगता है। किंतु अगर उसकी पूर्ति सही तरीके से हो जाए, सही तरीके से मेरा मतलब यह है कि किसी प्रकार के गलत न किया जाए, पति पत्नी का जो संभोग होता है वो वैसे हो जाए, तो वह हमें मोटिवेट करने लगता है। अगर आप देखेंगे यह डीमोटिवेशन और मोटिवेशन को, तो यहाँ पर आपको फर्क नजर आएगा कि भूख लगने पर हमें भोजन मिलती है, शरीर हमें ऊर्जा महसूस करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब काम इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हमारे विचारों में आती है और उसकी पूर्ति हो जाए, उस भूख को मिटा दिया जाए, तो वह हमें मोटिवेट करने लगता है, हमें ऊर्जा प्रदान करने लगता है। किंतु अगर वह पूर्ति न हो तो वो हमें डीमोटिवेट करने लगता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्रयास कीजिए कि विचार उत्पन्न न हो, काम के विचार मस्तिष्क में बार बार न चले, वरना वो डीमोटिवेट करने लगता है। अगर चल रहा है तो आप एक सामान्य तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से कहिए कि जो होता है उससे आप उसका पूर्ति कर लें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।